सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा था और चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है। हम तो हमेशा स्वायत्त संस्थाओं के हर फैसले का स्वागत करते रहे हैं और आप जानते हैं कि अगले महीने चुनाव होने हैं बिहार में। इस महीने लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा बिहार में और अगले महीने हम सब मिलकर लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चुनाव को मनाएंगे। अपार हर्ष का विषय है। हम सब ने इसकी पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा के चुनाव में जो 2 चरणों में होने वाला है उसमें बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को मौका देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मेंटली ठीक नहीं है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं है और ये जो सरकार है वो नकलची है, निकम्मी है, कॉपी करने वाली सरकार है और अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। ये बिहार के गवर्नमेंट में फिट नहीं बैठने वाली सरकार है। नीतीश जी फिट बैठने वाले हैं और उनकी विदाई तय है। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रूप से कोई मौका नहीं मिलता और नीतीश कुमार जी की वजह से राजनीतिक रोजगार तेजस्वी यादव जी को मिला। बहुत हास्यास्पद लगता है जब तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते हैं, सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार नकलची है। नकल किसकी की जाती है? जो टॉपर होता है, जिसके पास कुछ ज्ञान होता है, जो खुद फेलियर होता है, जो 10वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाता है, उसकी नकल करने में किसी का विश्वास नहीं होता है। नीतीश कुमार जी जो लकीर खींचते हैं वो देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित होता है। देश के अन्य राज्य, देश की सरकार भी उसको अपनाती है। लालू यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है कि 6 और 11 एनडीए होगा 9-2-11। अब जो लोग राजनीतिक और कानूनी रूप से 420 हैं उनसे हमें न्यूमरोलॉजी पर कोई ज्ञान नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ एनडीए पर अपनी मोहर लगाई है और इस बार भी मोहर लगाएगी। बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव में हैं और लालू प्रसाद यादव जी की जो इच्छा है राजनीतिक रूप से अंतिम, बिहार की जनता फिर उसको नकार देगी। पिछली बार कन्फ्यूजन की वजह से कुछ सीटें आ गई थी, इस बार सीटें बुरी तरीके से घटेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम नहीं करता है, डाटा को डिलीट करता है और वोटर्स को ऐड करता है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं से नहीं दिखती है। तो दिग्विजय सिंह जी को ये बातें कोर्ट में कहनी चाहिए, चुनौती पेश करनी चाहिए। ये क्या फालतू की बात है कि भाई दावा आपत्ति का समय इतना लंबा मिला, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला, सारे पक्ष सामने रखे गए और अब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है, लेकिन दिग्विजय जी ऐसी बातें बोलकर एक पिच तैयार कर रहे हैं। कैसी पिच है ये इस बात के लिए पिच है कि चुनाव में अगर बुरी हार हो जाती है तो सीधा आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ देना है कि वह चुनाव आयोग की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है। अब तो सब कुछ सामने ही है, थोड़े वक्त का इंतजार करिए। किसी भी पल आपको सूचना मिल सकती है कि एनडीए में बहुत बेहतर तरीके से पूरे समन्वय से सीटों का बंटवारा भी होगा, सीटें भी चुनी जाएंगी, कैंडिडेट्स भी चुने जाएंगे और पूरी मजबूती से 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने तो कह ही दिया है, जल्द सभी फैसले आपके माध्यम से जनता तक पहुंच जाएंगे।